बेनिफिट पेमेंट, ग्रेचुइटी का अगर पेमेंट हुआ तो सर पेमेंट तो रिटायरमेंट के वक्त होगा, तो मान लो 3 साल 4 साल हो गया ये एंट्री करते करते, हर साल करेंट सर्विस कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट, पास्ट सर्विस कॉस्ट, प्लान असेट और एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन प्लान असेट की अकाउंटिंग चल रही है, सब कुछ चल रहा है। अचानक कोई इंप्लॉय रिटायर किया या मर गया तो उसको तो ग्रेचुइटी देना पड़ेगा, तो दे दीजिए, प्लान असेट में पैसा पड़ा है, एम्प्लॉय को ग्रेचुइटी दे दीजिए। दे दिए 12,000 मान दे दिए, मान लो 1,70,000 रुपया। एक एम्प्लॉय था थोड़ा जल्दी मर गया, दे दिए ग्रेचुइटी। कहां से दिए? प्लान असेट से दिए। क्या कम हुआ? प्लान असेट कम हुआ। और जो लायबिलिटी बना के रखे थे 15 एम्प्लॉय का, अब 14 का ही बचेगा बुक्स में, तो लायबिलिटी और असेट दोनों कम होगा। अभी नया मेरे को लॉस का अकाउंटिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम असेट से लायबिलिटी का पेमेंट कर रहे हैं। नया एक्सपेंस डेबिट नहीं होता जब हम किसी को भी ग्रेचुइटी पे करते हैं, बिकॉज एक्सपेंस तो हम हर साल ऑटोमेटिकली डेबिट करते जा रहे हैं ना। सुनो, when the benefit or actual gratuity is paid, it reduces both liability and plan asset. Journal entry is liability account debit to asset account. Provision for defined benefit account debit to plan asset account. तो अब आप इसको ऐसे करके समझो कि मान लो हम पिछले 10 साल से प्रोविजन फॉर डिफाइंड बेनिफिट की अकाउंटिंग करते आ रहे हैं और आज तक किसी ने भी रिटायरमेंट नहीं लिया। पिछले 10 साल में ना कोई एम्प्लॉय मेरे यहां पे मरा, और अभी तक सब करते करते 40 लाख रुपया का लाइबिलिटी बुक्स में आ गया है, और प्लान असेट मेरी बुक्स में मान लो 39.7 लाख का है। एक्चुअली बहुत अच्छे से अपना काम कर रहा है, बहुत बड़ा गैप नहीं है। ज्यादातर कंपनियों में तो साला इक्वल कर देता है, एक्चुअली इतना अच्छा रहता है, बट मान लो मेरे यहां ये गैप है। अभी एक एम्प्लॉय रिटायर हुआ, अभी तुरंत 11वां साल के अप्रैल मंथ में, और उसको 2 लाख रुपया देना पड़ा। करना क्या है? 40 को कर दो 38, 39.7 को कर दो 37.7, जर्नल मार दो प्रोविजन फॉर डिफाइंड बेनिफिट अकाउंट डेबिट टू प्लान असेट अकाउंट।